बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्बास है और मैं आपको अपने चैनल अली केयर फार्मेसी पे वेलकम करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एथ्रोसिन 500 mg टैबलेट्स के ऊपर। पर इससे पहले कि मैं अपनी ये वीडियो जो है शुरू करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ ही एक बेल आइकॉन का बटन भी होगा, इसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। इससे ये होगा कि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है आपको फ़ौरन मिल जाया करेगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। तो एथ्रोसिन 500 mg टैबलेट्स, सबसे पहले जी हम इसकी पैकिंग को देख लेते हैं। तो ये मेरे हाथ में जो है एथ्रोसिन 500 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है ये मौजूद है। ये इसकी पैकिंग जो है इस तरीके से आती है। मैं करीब करके दिखा देता हूँ। ये जो है एथ्रोसिन 500 mg टैबलेट्स का बॉक्स जो है इस तरीके से आता है। अब अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो ये जी इसका पत्ता, लीव, स्ट्रिप, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं, तो ये इसका पत्ता जो है इस तरीके से आता है। अब ये आपको जो है किसी भी अच्छी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ मिल जाएगा। तो ये जी इसकी पैकिंग हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म्स के ऊपर कि एथ्रोसिन जो है कितनी किस्म की फॉर्म्स में जो है मार्केट में मौजूद है। तो एथ्रोसिन जो है ये 3 किस्म की फॉर्म में जो है मार्केट में मौजूद है। एक जो है इसकी सिरप फॉर्म होती है और दूसरी फिर इसकी जो है ड्रॉप की फॉर्म आती है और तीसरी जो है आप फिर मेरे हाथ में देख रहे हैं टैबलेट की फॉर्म। तो ये भी इसकी जो है मार्केट में मौजूद है। अब जो भी आपको जो है डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है एथ्रोसिन को यूज करना है। अब इस वीडियो में जो है हम सिर्फ टैबलेट के ऊपर ही फोकस करेंगे। तो ये सारी जो है इसकी फॉर्म्स हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी ड्रग के ऊपर या फिर इसके फार्मूले के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन का फार्मूला होता है एरिथ्रोमाइसिन सिट्रिएट। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, एरिथ्रोमाइसिन सिट्रिएट। अब ये जी इसकी जो है ड्रग हो गई या इसका फार्मूला हो गया। अब इसे कौन सी कंपनी बना रही है? तो इसे बना रही है जी इंडस फार्मा। मैं फिर से आपके लिए एक और बार दोहरा देता हूँ, इंडस फार्मा जो है इसकी कंपनी है जो कि ये मेडिसिन जो है बना रही है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी कहलाती है और बहुत ही अच्छी मेडिसिन जो है ये बनाती है। तो ये जी इसकी कंपनी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट्स के ऊपर। तो एरिथ्रोमाइसिन टैबलेट के बेनिफिट्स ये होते हैं कि ये टैबलेट्स जो हैं एंटीबायोटिक्स होती हैं और जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ जाते हैं उनमें जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज कर सकते हैं। अब इस पे ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं। तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है, जैसे कि आम बुखार होता है या टाइफाइड होता है या मलेरिया होता है, तो अगर आपको किसी भी किस्म का बुखार हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल जो है वो गले ख़राब की हालत में जो है बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आपका गला ख़राब हुआ वगैरह हो रहा है या गले में रेशा वगैरह हो रहा है तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको छाती का कोई इन्फेक्शन हो रहा है, यानी कि छाती में कोई रेशा है या फिर आपको कफ हो रही है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी डॉक्टर जो है आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म में कहीं भी किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है, जैसे कि कान में कोई इन्फेक्शन हो जाता है या मुंह के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, इसी तरीके से नाक के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या इसी तरीके से जो है मैदे के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, छाती के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि कहीं भी अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरीके से जो है अगर आपको किसी किस्म की स्किन एलर्जी वगैरह हो रही है तो बाज़ात मजबूरी की हालत में जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो हैं किसी एंटी एलर्जी टैबलेट्स के साथ मिला के जो है रिकमेंड कर देते हैं। यानी कि एलर्जी की हालत में भी आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको जिस्म पे कहीं पे कोई इंजरी वगैरह हुई है, यानी कि ब्लीडिंग वगैरह अगर आपको हो रही है, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन से बचने के लिए डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रिकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद अगर आपका कोई सीरियस किस्म का ऑपरेशन वगैरह हुआ है और वहाँ पे जो है इन्फेक्शन का कोई ख़तरा वगैरह होता है, तो बाज़ों का जो है डॉक्टर्स आपको इन्फेक्शन से बचने के लिए वहाँ पे ये टैबलेट्स जो हैं रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो अगर आपको किसी भी किस्म का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रहा है तो वहाँ पे जो है डॉक्टर्स आपको ये टैबलेट्स जो है रेकमेंड करते हैं। आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। तो ये सारे जो है इसके बेनिफिट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस के ऊपर। तो एरिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट्स के यूजेस ये होते हैं कि इन टैबलेट्स को जो है 18 साल से ऊपर के लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एज की कोई लिमिट नहीं है, जिस मर्जी एज के लोग जो हैं इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। बस आपने जो भी करना है वो डॉक्टर के मशवरे से करना है। हमेशा की तरह मैं आपको वही नसीहत करूंगा कि जो अपनी हर वीडियो में करता हूं कि बराए मेहरबानी खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर को अपना काम करने दें। जब तक डॉक्टर आपको ये टैबलेट्स जो है रेकमेंड नहीं करते उस वक्त तक आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। मैं यहाँ पे फिर से दोहरा रहा हूँ कि मेरा काम सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। जो असल काम होता है वो डॉक्टर का ही होता है, इसलिए बराए मेहरबानी हर मेडिसिन जो है वो डॉक्टर के मशवरे से ही यूज़ किया करें। कई लोग जो हैं वो किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और कोई भी मेडिसिन लेके जो है इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, तो ये तरीका जो है बिल्कुल गलत है। डॉक्टर बेहतर जानता है कि आपके लिए कौन सी मेडिसिन जो है कौन सी हालत में ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए बराए मेहरबानी डॉक्टर के मशवरे से ही हर मेडिसिन को जो है यूज़ किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके यूजेस हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के ऊपर। तो एरिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट्स की डोजेज जो है वो आपकी बीमारी के ऊपर जो है डिपेंड करती हैं। जिस तरह की आपकी बीमारी होगी उसके मुताबिक जो है डॉक्टर्स आपको इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करेंगे। अब इसकी नॉर्मल डोज जो है वो दिन में 2 मरतबा यानी ट्वाइस अ डे के तौर पे बाज़ों का जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, और बाज़ों का जो है डॉक्टर्स आपको थ्राइस अ डे यानी कि 3 टाइम के तौर पे भी इसकी डोजेज जो है रिकमेंड करते हैं। अब जिस तरह भी आपको डॉक्टर्स रेकमेंड करते हैं आपने उसके मुताबिक जो है इसकी डोजेज जो है यूज़ करनी है। अब दूसरा ये कि आपने इन टैबलेट्स को जो है खाली पेट जो है कभी भी यूज़ नहीं करना, यानी कि आप कोई भी हल्की फुल्की चीज़ खा लें और उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मिसाल के तौर पे आपकी हालत जो है कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाती है तो फिर उस हालत में जो है डॉक्टर्स आपको इसकी ज़्यादा डोजेज भी रिकमेंड कर सकते हैं, पर वो सब कुछ जो है डॉक्टर के ऊपर है। अगर डॉक्टर आपको ये कह रहा है कि आपको इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी चाहिए तो तभी आपने इसकी ज़्यादा डोजेज जो है यूज़ करनी है, वरना जो भी डॉक्टर्स आपको इसकी नॉर्मल डोज रिकमेंड करते हैं आपने उसी तरीके से इन टैबलेट्स को जो है यूज़ करना है। तो ये सारी जो है इसकी डोजेज हो गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कोर्सेज के ऊपर या फिर इसके टाइम पीरियड के ऊपर, जो भी आप जो है अपनी आसानी के लिए कहते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन 500 mg टैबलेट्स का सबसे छोटा कोर्स जो है वो 3 दिन का होता है। 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पर यूज़ करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। कई लोग जो हैं अगर उनकी बीमारी जो है पहले दिन या दूसरे दिन ठीक हो जाती है तो वो फ़ौरन जो है एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स को जो है वो छोड़ के बैठ जाते हैं, तो इस तरह की गलती आपने नहीं करनी। 3 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है वो लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद एरिथ्रोमाइसिन का दूसरा कोर्स जो है वो 5 दिन का होता है। 5 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है लाजमी तौर पे यूज़ करना है, यानी कि 3 दिन तक मुसलसल आपने इन टैबलेट्स को जो है यूज़ किया है लेकिन आपकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं हो रही है, तो फिर आपने इन टैबलेट्स को जो है वो 5 दिन तक लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद 5 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है वो मुसलसल यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर इसका मैक्सिमम कोर्स जो है वो 7 दिन का होता है। 7 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है वो लाजमी तौर पे यूज़ करना है। उसके बाद अगर आपकी बीमारी जो है ठीक हो जाती है तो फिर आप जो है इन टैबलेट्स को छोड़ सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे 7 दिन तक आपने इन टैबलेट्स को जो है वो यूज़ किया है लेकिन फिर भी आपकी बीमारी जो है ठीक नहीं हो रही है, तो फिर मैं आपको यही कहूँगा कि आप डॉक्टर से मशवरा करें। अगर डॉक्टर आपको ये कहते हैं कि आपको इन टैबलेट्स को जो है वो मज़ीद यूज़ करना चाहिए तो तब आपने इन टैबलेट्स को जो है मज़ीद भी यूज़ करना है, वरना आप जो है कोई और एंटीबायोटिक्स मेडिसिन जो है वो अपने लिए लिखाएं ताकि आपकी बीमारी जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। तो ये सारी जो है इसके कोर्सेज हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस के ऊपर या फिर इसके प्रिकॉशंस के ऊपर, यानी कि वो लोग जो कि इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते।
तो सबसे पहले अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है तो उस हालत में जो है आप इन टैबलेट्स को जो है यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको ब्लड प्रेशर वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि ब्लड प्रेशर आपका ज़रूरत से ज़्यादा हाई हो जाता है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको सांस वगैरह का कोई मसला है, यानी कि आपको दमा हो रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको गुर्दों वगैरह का कोई मसला है, यानी कि गुर्दों वगैरह में कोई पथरी है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको दिल की कोई बीमारी हो रही है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद अगर आपको जिगर वगैरह का कोई मसला हो रहा है, यानी कि जिगर जो है आपका ठीक तरीके से खून नहीं बना रहा है या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ चल रहा है, तो उस हालत में भी आप जो है इन टैबलेट्स को यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद हम फीमेल्स की तरफ आ जाते हैं। तो ऐसी फीमेल्स जो कि प्रेगनेंसी के पीरियड से गुजर रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद ऐसी फीमेल जो कि छोटे बच्चों को दूध पिला रही हैं, तो बेहतर है कि वो भी इन टैबलेट्स को जो है यूज़ ना करें, और अगर करना ज़रूरी ही है तो पहले डॉक्टर से मशवरा लाजमी तौर पे करें, उसके बाद जो है आप इन टैबलेट्स को यूज़ कर सकती हैं। अब ये सारे जो हैं इसके प्रिकॉशंस हो गए, ये आपने अपने दिमाग में रखना है जब भी आप जो है डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको इनमें से कोई भी मसला हो रहा है, तो आप डॉक्टर को अपनी बैकग्राउंड के बारे में लाजमी तौर पे बताएं, ताकि डॉक्टर आपको सही मेडिसिन जो है वो रिकमेंड करे। तो ये सारे जो है इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के ऊपर। अब एरिथ्रोमाइसिन जो है ये उन मेडिसिन में से एक है कि जो अक्सर ही लोगों को सूट नहीं करती है, और अक्सर ही लोगों को इससे जो है साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं। तो इसलिए जो है आपने ख़ास तौर पे इसे इस्तेमाल करते हुए जो है वो एहतियात करनी है। तो अब मैं इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो आपको बता देता हूँ। तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले जो है अगर आपको इसके फार्मूले से किसी किस्म की एलर्जी है, तो आपको कुछ एलर्जी रिएक्शन जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके जिस्म पे जो है वो रैशेस वगैरह हो सकते हैं, या फिर आपको जो है ये गर्मी वगैरह हो सकती है, जैसे कि कई लोगों को बीमारी के बाद जो है यहाँ पे गर्मी वगैरह जो है निकल आती है। तो इस तरीके के मसले मसाइल जो हैं वो आपके साथ हो सकते हैं, तो ये चीज़ इसके साइड इफ़ेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको गरुदगी हो सकती है, या फिर आपको जो है वो तेज चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको वीकनेस हो सकती है, यानी कि आपको कमजोरी जो है वो हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको नोजिया हो सकता है, यानी कि आपको जो है वो उल्टियाँ वगैरह जो हैं वो लग सकती हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको मैदे के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि पेट में दर्द होना या बदहज़मी होना या गैस वगैरह होना, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है अगर आप इसकी ओवरडोज करके यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपको डायरिया हो सकता है, यानी कि आपको लूज मोशन वगैरह जो है वो लग सकते हैं, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी स्किन का कलर या फिर आपकी आंखों का कलर जो है वो चेंज हो सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा जर्द हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके यूरिन का कलर जो है वो चेंज होकर आ सकता है, यानी कि वो चेंज होकर जो है ज़रूरत से ज़्यादा येलो हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके मसल्स जो हैं वो कमज़ोर हो सकते हैं, यानी कि आपको जो है मसल्स वगैरह की कमज़ोरी हो सकती है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपकी आंखों की बिनाई जो है वो मुतासिर हो सकती है, यानी कि आपको जो है वो धुंधला जो है वो नजर आना शुरू हो जाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको सांस लेने में मुश्किल हो सकती है, यानी कि आपको दमा हो सकता है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपके दिल की धड़कन जो है वो तेज हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद अगर आप इन टैबलेट्स को जो है वो लंबे टाइम तक यूज़ कर रहे हैं, तो फिर उस हालत में जो है आपको गुर्दों के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, जैसे कि आपके गुर्दों में जो है वो पथरी हो सकती है, या इस तरह का कोई और मसला जो है आपके साथ हो सकता है, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। उसके बाद जो है आपको जिगर के मसले मसाइल जो हैं वो देखने में आ सकते हैं, यानी कि आपका जिगर जो है वो ठीक तरीके से खून नहीं बनाएगा, तो ये चीज़ भी इसके साइड इफेक्ट्स में जो है शामिल है। अब ये मैंने जितने भी साइड इफेक्ट्स आपको बताए हैं, अगर ये साइड इफेक्ट्स जो हैं आपको अपने ऊपर नज़र आ रहे हैं, तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रब्ता करें और अपनी मेडिसिन जो है वो चेंज करवाएं, ताकि आपका इलाज जो है वो ठीक तरीके से हो पाए।
और इन सारे साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से ही मैं आपसे हर वीडियो में गुजारिश करता हूँ कि बराए मेहरबानी डॉक्टर के पास चले जाया करें, डॉक्टर से मेडिसिन लिखवा लिया करें। जब तक डॉक्टर आपको ये मेडिसिन जो है लिख के नहीं देता उस वक्त तक आप ये मेडिसिन जो है यूज़ ना करें। खुदा अपने आप पे और अपने प्यारों पे रहम किया करें। डॉक्टर के मशवरे के बगैर कोई भी मेडिसिन जो है यूज़ ना किया करें। अब अगर आपकी समझ में आ जाए तो अच्छी बात है जी। तो ये सारे जो है इसके साइड इफेक्ट्स हो गए। अब हम बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के ऊपर। तो जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसकी जो है किधर गई इसकी प्राइस, हाँ, तो इसकी प्राइस जो है वो यानी कि 365 रुपये जो है इसके एक पत्ते की कीमत बनती है, यानी कि ये 37 रुपये की एक टैबलेट जो है आपको पड़ेगी। और ये आप जो है किसी भी फार्मेसी या मेडिकल स्टोर से जो है आसानी के साथ ले सकते हैं। तो ये जी इसकी प्राइस हो गई और मेरा ख्याल है कि मैं सब कुछ बता चुका हूँ। तो ये जी आज की वीडियो थी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फिर लाइक करें, शेयर करें और बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मन में कोई भी सवाल आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर बैक करूँगा। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। उस वक्त तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।